यमन के शहर सुना में हारिस नाम का एक नेक दिल शख्स रहता था। वो हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की मदद करने पर यकीन रखता था। शहर के लोग इसे इज्जत देते थे और वो हर किसी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश होता था। हारिस का काम आलम बना था और वो दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजर बसर करता था। अगरचे इसकी कमाई ज्यादा होनी थी, लेकिन वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई भौका मुसाफिर इसके दरवाजे पर होता तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की रिजा के लिए दे देता। एक दिन जब वो अपने कालीन के कारोबार में मशरूफ था, अचानक एक अजनबी मुसाफिर इसके पास ही गया। वो बोसीदा कपड़ों में था, चेहरा धूप से जला हुआ था और पंखों में थिक्कन के आसार थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, ए नेक इंसान, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं किया, तुम मेरी मदद कर सकते हो? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा फर्ज है। वो अपनी कमाई में से चंद सके निकालकर मुसाफिर को देने ही वाला था कि अचानक एक और शख्स दौड़ता हुआ। वो शान, वो शौकत वाले कपड़ों में था और उसकी जान में गुरूर था। उसने हारिस के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, रख जाओ तुम, इस शख्स को कुछ मत दो, ये एक धोखेबाज है। ये भी एक मांग कर लोगों की नेकी का नाजायज फायदा उठाता है। ये सुनकर हारिस हैरान रह गया। वो कभी किसी की मदद करने से पहले सवाल नहीं करता था, मगर पहली बार उसके दिल में तजुब पैदा हुआ, अगर ये वाकई धोखेबाज है तो, अगर ये झूठ बोल रहा है तो क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? ये पहला मौका था जब हारिस की नेकी आजमाइश में पड़ गई थी। हारिस के दिल में अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ उसका जमीर था जो हमेशा दूसरों की मदद करने की तरगीब देता था, और दूसरी तरफ वो शख्स जो बार बार कह रहा था, ये मुसाफिर धोखेबाज है, ये तुम्हारी नेकी का गलत फायदा उठाएगा। हारिस ने गहरी सांस ली और मुसाफिर की आंखों में देखा। वो आंखें जो प्यास और भूख की शिद्दत से बच चुकी थी, लेकिन उनमें झूठ की कोई रत नहीं थी। हारिस ने मुसाफिर से नरमी से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम यूसुफ है। मैं एक ताजिर था, लेकिन बदकिस्मती से डाकुओं ने मेरा माल लौट लिया और मुझे नींद मुर्दा हालत में सहरा में छोड़ दिया। मैं 3 दिन से बगैर खाए पहिए भटक रहा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। ये सुनकर हारिस ने अपनी थैली से कुछ सके निकाले और मुसाफिर के हाथ में रख दिए। ये लोग तुम जो भी खाना चाहते हो खरीद लो। भूख इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होती है, और अगर मैं किसी भूखे को खाना ना दे सका तो मेरी नेकी बेईमानी हो जाएगी। मुसाफिर ने कांपते हाथों से सके लिए और आंखों में शक्कर गुजारी के आंसू आ गए। लेकिन वो अमीर शख्स जो करीब खड़ा था गुस्से से आग बबूला हो गया। वो हारिस के करीब गया और कहा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि ये आदमी है, धोखेबाज है। तुमने अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे शख्स पर बर्बाद कर दी जो शायद कल किसी और से जाकर मांगेगा। हारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैंने एक धोखेबाज की मदद भी कर दी तो मैं अपना कुछ नहीं खो रहा, लेकिन अगर मैंने वाकई किसी जरूरतमंद को भूखा छोड़ दिया तो मैं अपनी नेकी खो दूंगा। यह सुनकर अमीर शख्स ने तंजिया का कहा लगाया और बोला, चलो देखते हैं तुम्हारी नेकी कहां तक जाती है। मैं शर्त लगाता हूं कि एक दिन तुम्हारी नेकी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनेगी। यह कहकर वो शख्स महल की तरफ रवाना हो गया। फारिस अभी तक अमीर शख्स के अल्फाज पर गौर कर रहा था। तुम्हारी नेकी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनेगी, ये जुमला इसके दिल में बस गया था, लेकिन उसने उसे ज्यादा अहमियत ना दी। वो जानता था कि सच्चाई और नेकी का रास्ता एहसान नहीं होता। अगले दिन जब वो गजब मामूल अपनी तालीम की दुकान पर बैठा था, अचानक शाही सिपाही दुकान के बाहर आकर रखे। इनके चेहरों पर सख्ती थी, जैसे कोई संगीन मामला। हारिस हैरानी से उठा और सिपाहियों की तरफ देखा। एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी तलबी है। बादशाह ने फौरा दरबार में बुलाया है। खालिस को हैरत हुई, बादशाह ने मुझे क्यों बुलाया? वो कभी किसी सियासत बादशाही मामले में नहीं पढ़ा था, मगर वो जानता था कि सवाल जवाब का वक्त है नहीं, हुक्म मानना होगा। महल के बड़े दरवाजे खुले और खालिस पहली बार यमन के अजीम शाही दरबार में दाखिल हुआ। सुनहरी सतनों, रेशमी कालीनों और दीवारों पर जड़े जवाहरात की चमक देखकर वो हैरान रह गया।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरत से बादशाह के चेहरे पर नजर होने वाले गुस्से पर हुई। बादशाह के करीब वही अमीर शख्स खड़ा था जो कल बाजार में हारिस से बहस कर रहा था। यही वो शख्स था जो कह रहा था कि नेकी आजमाइश बन जाएगी। बादशाह ने अपनी कर्ज से आगे झुककर सख्त आवाज में कहा, क्या तुम वही शख्स हो जिसने कुल एक धोखेबाज हो सक के लिए? हारिस ने एतमाद से सर हिलाया। जी हां, मैंने एक भूखे को खाने के लिए पैसे दिए, बादशाह ने गुस्से से कहा। तुम जानते हो कि वो शख्स दरअसल एक जासूस था। वो दूसरे मक्का आदमी था जो यहां भीख मांगने के बहाने हमारी सल्तनत में यदया था और तुमने उसकी मदद करके उसे भागने का मौका दे दिया। ये सुनते ही हारिस के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी नेकी ऐसी मुसीबत में डाल देगी। वो चुपचाप खड़ा था और बादशाह की निगाहें उस पर जमी हुई थी। आखिरकार बादशाह ने कहा, यह एक संगीन जुर्म है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत और बेदैनी से हारिस को देख रहे थे। वो जो हमेशा ईमानदार और नेक नाम था, वो जिस पर गुदारी का इल्जाम लग रहा था। बादशाह का गुस्सा दरबार में गूंज रहा था और हारिस खामोशी से सब सुन रहा था। वो हैरान था कि एक नेकी जो हमेशा उसके लिए इज्जत और सुकून का जरिया बनी थी, वो जो उसके लिए मुसीबत बन गई थी। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, हारिस, तुम्हारी नेकी ने एक दुश्मन को बचा लिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि हर बुखारी हकीकत में जरूरतमंद नहीं होता। तुमने बगैर सोचे समझे मदद कर दी और अक्सरत को नुकसान पहुंचा है। खालिस ने सर झुकाया, फिर हाय एतमाद से कहा, बादशाह सलामत, मैंने हमेशा नेकी को अपना उसूल बनाया है। मैंने किसी धोखेबाज को नहीं, बल्कि एक भूखे को खाना दिया था। अगर मेरा दिल किसी की भूख हो, देखकर नन्न हुआ, तो फिर मैं नेकी का दावी कैसे कर सकता हूं? बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। ताकतों दोबारा ऐसे फैसले ना करो। ये सुनकर दरबार में चामगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोग हारिस की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ का ख्याल था कि बादशाह का फैसला दुरुस्त है। आखिर क्या सजा दी जाए? बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया और वही अमीर शख्स जो कल बाजार में था आगे बढ़ा और कहा, बादशाह सलामत, इस शख्स को 3 हफ्ते के लिए कैद है। दिन की तहत दी जाए ताकि ये समझे कि नेकी करते वक्त भी अक्ल से काम लेना जरूरी है। बादशाह ने सिर हिलाया और हुक्म दिया, हारिस को शाही कैद खाने में ले जाया। जब सिपाहियों ने हारिस को पकड़ लिया, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। कैद खाना जहां रोशनी बेमुश्किल पहुंचती थी, वहां हारिस को बंद कर दिया गया। दीवारों पर नमी के निशाना थे और हुआ मैं वो जिंदगी की वो थी। ये वो जगह थी जहां बड़े मुजरिमों को कैद किया जाता था, मगर आज यहां एक नेक आदमी मौजूद था जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि उस नाम की थी हारिस। पत्थर की बनी हुई जमीन पर बैठ गया और उसके जहन में बादशाह के अल्फाज गूंजने लगे, हर बुखारी जरूरतमंद नहीं होता, नेकी से पहले अपने इस्तेमाल करना जरूरी है। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैंने गलती की? क्या नेकी करते वक्त एहतियात करनी चाहिए? क्या नेकी और हिमाकत में फर्क होता है? कैद खाने में दूसरे तहज़ीबी थे जो हैरानी से इस साफ सुथरे और बावकार शख्स को देख रहे थे। एक कैदी जो बरसों से यहां था, करीबिया और तंजिया, मुस्कुराकर बोला, तुम यहां कैसे हुए? तुम्हारा जुर्म किया है। हारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने एक भूखे को खाने के लिए पैसे दिए और वो शख्स दुश्मन मलक का जासूस निकला। ये सुनते ही वो कैदी जोर से हंसा। तो तुम्हें सजा नेकी करने की मिली है दोस्त। इस दुनिया में सच्चाई और नेकी हमेशा आजमाइश में डालती है। ये जमला हारिस के दिल में खिंजर की तरह लगा। वो हमेशा समझता था कि हमेशा नेकी करने वाले को इज्जत और सुकून मिलता है, मगर आज वो एक कैदी था। मगर क्या वो अपनी नेकी पर शक करेगा या वो आजमाइश में भी साबित कदम रहेगा? दूसरी तरफ शाही दरबार में वही अमीर शख्स जिसने हारिस को कैद करवाने में किरदार अदा किया था, बादशाह के सामने बैठा था। वो कह रहा था, बादशाह सलामत, मैंने कहा था नेकी की आजमाइश जरूर होती है। अब देखें, वो शख्स कैद में है,
और शायद अब उसे समझ हो गया होगा कि ये दुनिया सादा नहीं है। कैद खाने में तीसरी रात हो चुकी थी और हारिफ अभी है भी पत्थर की जमीन पर बैठा हुआ था। वो जानता था कि उसकी नेकी में उसे आजमाइश में डाल दिया है, मगर उसके दिल में कोई पुस्ता हुआ नहीं था। उसे यकीन था कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे अब्दा में मुश्किल क्यों ना हो। अचानक कैद खाने के दरवाजे पर शरई सिपाहियों के कदमों की आवाज आए। दरवाजा खोला और बादशाह का खास दरबारी अंदर या उसने सख्त लहजे में कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरा दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। हारिस हैरान हुआ, मगर खामोशी से सिपाहियों के साथ चल पड़ा। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह के चेहरे पर हैरानी के आसार थे। इसके करीब वही अमीर शख्स खड़ा था जो हमेशा कहता था कि नेकी की आजमाइश जरूर होती है। बादशाह ने गहरी नजरों से हारिस को देखा और कहा, हमें एक खबर मिली है। वो मुसाफिर जिसे तुम मिल सके दिए थे, दरअसल दुश्मन मुल्क का जासूस नहीं था, बल्कि एक बेगुनाह शख्स था जिस पर गलत इंसान लगाया गया था। वो शख्स कल रात पकड़ा गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सब लोग हैरान थे कि हलचल मच गई। सब लोग हैरान थे कि जिस शख्स को धोखेबाज समझा जा रहा था वो वाकई मदद का मुस्तहक था। बादशाह ने संजीदगी से कहा, हारिस, तुम्हारी नेकी सही थी और तुम्हें गलत सजा दी गई। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। वही अमीर शख्स जो कल तक नेकी को बेवकूफी कह रहा था, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, नेकी हमेशा आजमाइश में डालती है, मगर वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी नेकी पर यकीन रखते। तुम्हारी नेकी ने तुम्हें आजमाइश में डाला, मगर तुमने सब्र है और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम जीत गए। फिर बादशाह ने हारिस को इनाम में कीमती कालीनों का कारोबार देने का ऐलान किया ताकि वो हमेशा इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेकी का रास्ता हमेशा एहसान नहीं होता। कभी कभी नेकी के बदले आजमाइशती है, मगर जो लोग साबित कदम रहते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।